नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 मई और ये है मॉर्निंग एडिशन बिफोर मार्केट ओपन होने का। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल कल इवेंट रिस्क क्या रहा, तो ट्रंप ने फाइनली यहाँ पे बोला है कि वो 2-3 दिन यहाँ पे हमला नहीं करेंगे। उनके जो एलाइज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे दूसरी कंट्रीज़ हो, उन्होंने उन्हें हमला करने से यहाँ पे रोका है। तो वो 2-3 दिन तक अब यहाँ पे ईरान पे हमला नहीं करेंगे। इसका यहाँ पे क्या असर हुआ मार्केट पे यही असर हुआ है कि क्रूड अभी भी यहाँ पे रेंज में है, लेकिन क्रूड यहाँ पे $100 से ऊपर मेंटेन किए हुए, क्योंकि वो उनके स्टेटमेंट्स हमेशा यहाँ पे बदलते रहते हैं। तो 102.44 के करीब क्रूड ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल रेंज में है। हमारी मार्केट में ये क्लोजिंग जो हुई थी 10,460 रुपये के करीब हुई थी और मुझे लग रहा है कि आज के दिन हल्की सी यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए। 10,200 250 तक का जो गिरावट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है एक ऊपर वाला रेंज जो है वो कंटिन्यू करके रखेगी, क्योंकि ट्रंप कभी भी अपने स्टेटमेंट से बदलते हुए नजर आते हैं। अब आप कहेंगे कि नेचुरल गैस, दूसरी जो कमोडिटी है एनर्जी काउंटर की, वो किस तरीके से अभी भी उसने $3 का जो लेवल है उसको होल्ड करके रखा है। 292.5 हमारा यहाँ पे MCX में लेवल है। तो MCX पे अब लग रहा है कि जो नेचुरल गैस है वो धीरे धीरे हमारे 297 वाला जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, और धीरे धीरे एक हायर हाइज हायर लोज जो है वो बनाती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बुलियन काउंटर की। बुलियन काउंटर में क्या हाल है? बुलियन काउंटर में मैंने आपको एक लेवल बोला था $4,562 का, वो लेवल यहाँ पे मेंटेन किए हुए नज़र आ रहा है। 4568 के करीब जो है गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। अभी सिर्फ $10 का यहाँ पे एक अपसाइड है हमारी मार्केट में। थोड़ा सा ओपन जो है वो हायर साइड में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर साइड नहीं रहेगा। 1,60,000 तक के जो लेवल्स है या 61,000 का वो देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में फ़िलहाल के लिए जो डाउन साइड है वो केप्ड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि डाउन साइड जो है बिल्कुल नहीं है। यहाँ से एकदम से स्ट्रेट अपसाइड है। धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे रहेगा। सिल्वर की बात करें, सिल्वर 0.5% अप है, 77.82 है। $81 के करीब मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बारी आपको जाता हुआ दिख सकती है कमोडिटी। हमारी मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 2,76,750 के करीब। मुझे अब लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे यहाँ पे 2,80,000 से 2,85,000 जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि सिल्वर है या गोल्ड है, अभी यहाँ पे जो अपसाइड है वो थोड़ा सा आपको कैप नज़र आएगा। हमारा जो बाजार है वो तो प्रीमियम पे है ही है। ETF में भी आपको प्रीमियम दिखेगा गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन बाहर के बाजार में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है $4,650 तक है गोल्ड में, और सिल्वर की बात की जाए तो $81 to $82 तक का एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे आपको एक बड़ा न्यूज़ चाहिए होगा कि ये कमोडिटी फर्दर एक अपसाइड देखे। तो ध्यान से, अपसाइड है लेकिन लिमिटेड है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में बेहतर एक अपसाइड मूवमेंट है। तो मिड डे एडिशन में आज बात करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो पे, ETF पे और कुछ और कमोडिटीज़ पे हम बात करेंगे। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपना बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में आज थोड़ा सा आपको दबाव दिखेगा। कल एक रिकवरी का दिन था, 381 हमने एल्यूमिनियम को देखा। एक रेंज हो सकता है, थोड़ा सा एक डाउन साइड हो सकता है 378 377 तक का, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि अपसाइड मुझे लग रहा है कि 385 तक एल्यूमिनियम का रहेगा। इनिशियली एक करेक्शन आपको दिखेगा, तो इनिशियली आपको सेल कॉल अगर आप लेते हैं और उसको पूरा होल्ड करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको तुरंत अगर सेल कॉल लेते हैं तो निकलना होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल में कहीं से भी यहाँ पे वीक ट्रेंड नहीं है, बेयरिश ट्रेंड नहीं है, वो अपसाइड का है। जिंक की बात करेंगे, कल $2 का उछाल था, 365 के करीब था। आज 364 363 का रेंज जो है एक आपको आता हुआ दिखेगा, और वहाँ से जो अपसाइड आता है तो फिर नेक्स्ट हम 368 आता हुआ देख सकते हैं। कॉपर में एक दबाव रहेगा, 1348 के करीब था। 1360 मैंने बोला है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अभी इनिशियली आपको 1340 से लेके 1338 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। जबकि निकल की बात करें, निकल में हल्का सा दबाव रहेगा, 1780 तक के लेवल्स मुझे लग रहे हैं निकल में। अगर ओवरऑल आप बोलेंगे कि मैक्रो पिक्चर क्या है, मैक्रो पिक्चर में अभी एक डेटा आया है जो जापान से आया है। जापान का डेटा यहाँ पे GDP डेटा 0.2% का एक प्रीवियस डेटा था। 0.4% GDP एक्सपेक्टेड था कि ये मतलब बढ़ के आएगा पिछले क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के 0.5% यहाँ पे जापान की जो GDP है वो बढ़ के आई है। तो एक बेहतरीन डेटा जो है वो जापानीज इकोनॉमी से एटलीस्ट यहाँ पे निकल के आया है, जब सारे मैक्रो पिक्चर्स यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। डेटा वाइज एक जापान का डेटा था वो आ चुका है, और कल इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट मूव्स के लिए मिलते हैं मिड डे एडिशन में, जहाँ बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की भी। थैंक यू।